नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन का जो दर्द है, जो दुख है, वो लगातार बाहर छलक रहा है, दिखाई पड़ रहा है और लगातार उनकी जुबान से उनका दर्द जो है वो बयां होता हुआ दिखाई पड़ता है। और एक बार फिर यहाँ पर विनय रतन ने एक बड़ा सवाल पूछा है चंद्रशेखर आज़ाद से, कई तरह की जिज्ञासा को सामने रखा है और ये भी कहा है कि जिस मकसद के तहत हम लोगों ने भीम आर्मी संगठन बनाया था, क्या हम वो मकसद भूल गए हैं और क्या उस मकसद को हम लोगों ने साइड कर दिया है। कुछ इस तरह की बात यहाँ पर विनय रतन करते हुए दिखाई पड़ते हैं और उनकी बातों से ऐसा लगता है कि वो चंद्रशेखर आज़ाद से बेहद खफा हैं, नाराज़ हैं, क्योंकि जो वीडियो उन्होंने शेयर किया है उस वीडियो को अगर सुने तो उसमें कई तरह के सवाल निकल कर सामने आते हैं जो विनय रतन चंद्रशेखर आज़ाद से पूछते हुए दिखाई पड़ते हैं और कहते हुए नजर आते हैं कि हमारी पार्टी गरीबों की पार्टी थी, ऐसे लोगों की पार्टी थी जिनका कोई सहारा नहीं है, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। लेकिन अब वो कहते हैं मैं क्या देखता हूं कि बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले लोग पार्टी के अंदर शामिल हो रहे हैं और ना सिर्फ शामिल हो रहे हैं बल्कि उनको ज़्यादा तवज्जो भी दी जा रही है और लगातार उनकी बातों को भी सुना जा रहा है और उनको जो फैसला करना है वो फैसले करते हुए दिखाई पड़ते हैं। लेकिन विनय रतन यहाँ पर कहते हैं कि ये गरीबों की पार्टी है, ये उन लोगों की पार्टी है जिन्होंने जो है जब संगठन बन रहा था तो उसके लिए दरी बिछाने का काम किया, उसके लिए झंडे उठाने का काम किया। और ऐसे में आज जब आज़ाद समाज पार्टी बनी है, टिकटों का जब वितरण होता हुआ नजर आ रहा है, लगातार चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं वो लखनऊ में बैठे हुए हैं, वहां पर बैठकर तमाम तरह से जो लोग हैं उनसे बातचीत करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, उनको टिकट देने का जो सिलसिला है वो कहीं ना कहीं शुरू हो चुका है। तो ऐसे में विनय रतन यहाँ पर कहते हुए अब ये नज़र आते हैं कि आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से जिस तरह से पॉलिटिकल तौर पर टिकट बांटे जा रहे हैं उसमें से 40 से 50% जो टिकट है वो भीम आर्मी के सदस्यों को मिलना चाहिए जिन्होंने इस संगठन को मजबूत किया, चंद्रशेखर आज़ाद को चंद्रशेखर आज़ाद बनाया। तो ऐसे में उनको भूलना नहीं चाहिए। विनय रतन बारंबार ये बात कहते हैं कि जिन लोगों ने पार्टी के लिए दरी बिछाने का काम किया, यानी कि एक बेसिक लेवल पे काम किया है, एक आखिरी पायदान पर खड़े होकर काम किया है, तो ऐसे में उन आखिरी पायदान पर खड़े हुए लोगों को पार्टी को आज नहीं भूलना चाहिए। और जब टिकट वितरण का ये मौका आ रहा है तो यहाँ पर आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से कम 40 से 50% वोट उन लोगों को मिलना चाहिए जिन्होंने उस समय पार्टी के लिए, संगठन के लिए काम किया जब संगठन को कोई जानता नहीं था, संगठन मजबूत दिखाई नहीं पड़ता था, संगठन बहुत शुरुआती स्तर पर था। लेकिन आज जब संगठन मजबूत हो गया है, राजनीतिक तौर पर कहीं ना कहीं चर्चाएं भी हो रही हैं, उत्तर प्रदेश में अपना जो जनाधार भी आज़ाद समाज पार्टी बनाती हुई दिखाई पड़ती है। तो ऐसे में जब टिकटों का बंटवारा हो, यानी जब प्रत्याशियों का चुनाव हो, तो ये विनय रतन कहते हुए नजर आते हैं जो भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कि उनमें से कम 40 से 50% टिकट जो हैं वो भीम आर्मी से जुड़े हुए लोगों को देना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के दम पर आज आज़ाद समाज पार्टी खड़ी हुई है। आपको बता दें कि विनय रतन ये इतना ही नहीं रुकते बल्कि वो यहाँ तक कहते हैं कि मुझे जो है कोई पद नहीं चाहिए, मुझे किसी पद का कोई लालच नहीं है, मुझे टिकट का भी कोई लालच नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने वास्तविक तौर पर काम किया है उनकी इज्जत और उनका सम्मान होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए उनके लिए सबसे सर्वप्रथम टिकट का इंतज़ाम होना चाहिए। आपको बता दें कि विनय रतन जो है लगातार ऐसा लगता है कि आज़ाद समाज पार्टी और यहाँ तक कि चंद्रशेखर आज़ाद से खफा दिखाई पड़ते हैं। बिजनौर में जिस तरह का माहौल दिखाई पड़ा और ये तक कहा गया, विनय रतन ने ये तक बताया कि आज़ाद ने भरे मंच से उनको लेकर यहाँ तक कहा कि जाओ डूब के मर जाओ, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। यानी इतना बड़ा आरोप उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर लगाया और जिस तरह से उन्होंने कहा कि मैंने अपना वक्त पार्टी को दिया, मजबूत किया, चंद्रशेखर आज़ाद जो मेरे दोस्त की तरह हैं, भाई की तरह हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरह से मेरे साथ में सलूक किया है वो बहुत अच्छा सलूक नहीं है। और वो तो यहाँ तक कहते हुए आए थे कि मेरा मन तो इतना विचलित हो गया था कि मैं खुदकुशी तक के बारे में सोच रहा था। ये जो है विनय रतन का कहना उस वक्त था और अभी भी जिस तरह से उनकी जो है शब्द हैं, जिस तरह से उनकी बातें हैं, वो अपने आप में ये बता रहा है कि वो अभी भी बहुत खुश या संतुष्ट
नहीं है, बल्कि स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि उन्हें अपनी प्रतिष्ठा बहुत पसंद है। उन्हें कोई पद या किसी भी प्रकार के टिकट का कोई लोभ लालच नहीं है, बल्कि वो उन लोगों के लिए आवाज़ उठाना चाहते हैं, उन लोगों की आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं जिन्होंने निचले पायदान से लगातार उठकर पार्टी का सपोर्ट किया है, पार्टी का समर्थन किया है। लेकिन आज जब पार्टी मजबूत हो गई है तो यहाँ पर वो ये कहते हैं, ये देखने को मिल रहा है कि जो बड़ी बड़ी गाड़ियों से लोग आ रहे हैं उनकी तवज्जो हो रही है, उनकी खूब पूछ हो रही है, लेकिन जो लोग गरीब हैं, अपना तन मन सौंप रहे थे पार्टी को, आज उनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। लेकिन यहाँ पर विनय रतन ये बात कह देते हैं कि अगर 40 से 50% टिकट नहीं मिला तो इसका अंजाम जो है कोई बहुत बेहतर नहीं होगा। यानी एक तरीके से वो ये बात ज़रूर कह देते हैं कि जिन लोगों का हक है उनको ये हक वाजिब हक मिलना चाहिए, नहीं तो ये आज़ाद के लिए परेशानी का सबब बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। वैसे में जिस तरह से भीम आर्मी संगठन के अंदर कह सकते हैं कि बागी सुर दिखाई पड़ते हैं, और बागी सुर भी इसलिए क्योंकि जो बात कही गई, जो बात सामने रखी गई, उसमें विनय रतन की तरफ से यही कहा गया कि जो मान सम्मान उन्हें मिलना चाहिए वो उन्हें नहीं मिल रहा है। क्योंकि विनय रतन तो इतना बड़ा आरोप लगा देते हैं कि आज जब इस मकाम पर पार्टी पहुंच चुकी है कि वहां से कई लोग राज्यसभा जा सकते हैं, कई लोग विधायक बन सकते हैं, कई लोग जो है सांसद बन सकते हैं, तो यहाँ जो पुराने लोग हैं, जो दिग्गज लोग हैं, जिन्होंने खून पसीना दिया है, उनको साइडलाइन करने का प्रयास किया जा रहा है। और वो ये भी कहते हैं कि ऐसा क्यों, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद जो है अपने परिवार के लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस तरह का आरोप जो है विनय रतन ने लगाया है। और जबकि रतन ने यह आरोप लगाया है तो चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ से अभी तक इसको लेकर कोई भी जवाब सामने नहीं आया है, कोई भी बात सामने नहीं आई है। इससे पहले रोहिणी घाबरी ने भी तमाम तरह के आरोप चंद्रशेखर आज़ाद पे लगाए थे। उस वक्त में जब मीडिया ने उनसे पूछा था कि भाई आपके ऊपर इतने गंभीर गंभीर आरोप लग रहे हैं, आखिर आप जवाब क्यों नहीं दे रहे, तो वो कहते हैं मैं अपना जवाब कोर्ट में दूंगा, और इसके अलावा वो कुछ कहते हुए नजर नहीं आते हैं। इसी तरह से जब विनय रतन इस तरह के आरोपों को लगाते हैं, इस तरह की बातों को सामने रखते हैं, तब भी आज़ाद कहते हैं, बल्कि कुछ कहते ही नहीं हैं, कुछ उनकी उत्तर सामने ही नहीं आता, कोई जवाब सामने ही नहीं आता। तो जाहिर बात है कि जो विनय रतन आरोप लगा रहे हैं उसको लेकर अब ये जो आम लोग हैं वो ये बात ज़रूर समझ रहे हैं कि क्या वाकई में अंदर खाने में आपस में मनमुटाव चल रहा है, क्या वाकई में अंदर खाने में कह सकते हैं कि जो तनातनी का माहौल इस लेवल पर बढ़ गया है कि अब वीडियो शेयर करके बातों को रखा जा रहा है। क्या विनय रतन पूरी तरीके से खफा हैं, बगावत करने के मूड में हैं, क्या पद छोड़ने के मूड में हैं, क्या जो है चंद्रशेखर आज़ाद का साथ छोड़कर जाने के मूड में हैं? क्योंकि एक दो जगह पर जो रोहिणी घाबरी ने यहाँ तक का कहा कि आप जो है कोई भी गलत कदम मत उठाइए विनय रतन भाई, मैं बात करूंगी, सपा से आपको टिकट दिलाऊंगी और ऐसे लोगों को आपको जवाब देना चाहिए। अभी इस तरह की बातें भी हो रही हैं, लेकिन फिलहाल अगर विनय रतन की बात की जाए तो जिस तरह से वो तमाम चीज़ों को सामने रखते हैं, जिस तरह से वो अपने जो दुख को, अपने गम को सामने रखते हैं और ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि जिस तरह से उन्होंने खून पसीना पार्टी को दिया है, संगठन को दिया है, आज जब उसका हक उनको मिलना चाहिए तो उनको दरकिनार किया जा रहा है, उनको साइडलाइन किया जा रहा है। और यहाँ तक कि सार्वजनिक मंच से कहा जा रहा है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ डूब मरो। इस तरह की बात जो है विनय रतन अपने मुंह से कहते हुए नजर आते हैं, तो पता चलता है कि अंदर खाने में स्थिति कोई बहुत बेहतर नहीं है। चंद्रशेखर आज़ाद लगातार लखनऊ के अंदर मौजूद हैं, जो बहुत सारे लोगों से उन्होंने कहा है कि जो भी पार्टी का टिकट लेना चाहते हैं वो आइए, मैं उनसे वन टू वन मुलाकात करूंगा, इंटरव्यू करूंगा, उसके बाद जाकर उनका नाम फाइनल होता हुआ दिखाई पड़ेगा। ये चंद्रशेखर आज़ाद का कहना है। अब यहाँ पर क्या विनय रतन की बात का वो कोई जवाब देते हुए नजर आएंगे या फिर आने वाले चुनावों के मद्देनजर कोई बड़ा उलटफेर जो है वो आज़ाद समाज पार्टी में हो सकता है, भीम आर्मी संगठन में हो सकता है? क्योंकि जिस तरह की तलखी के साथ में विनय रतन अपनी बात को रखते हुए नजर आ रहे हैं, उससे तो कम से कम ऐसा लगता है कि वो जो है बेहद नाराज दिखाई पड़ रहे हैं, बेहद खफा दिखाई देते हैं। अब अगर उनकी नाराजगी को दूर नहीं किया गया या जो बात वो रख रहे हैं, जिस तरह से बात वो सामने रख रहे हैं,
अगर उनकी बातों को नहीं माना गया तो हो सकता है कोई बड़ी फूट, कोई बड़ी टूट जो है वो आज़ाद समाज पार्टी और यहाँ पर भीम आर्मी संगठन के अंदर में होती हुई दिखाई पड़े, क्योंकि 27 चुनाव बहुत करीब है। ऐसे में इस समय तमाम जो पार्टियां हैं वो ये प्रयास कर रही हैं कि जो अपने रूठ गए तो उनको मनाकर लाया जाए, लेकिन यहाँ पर जो अपने हैं वही रूठते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो क्या चंद्रशेखर आज़ाद इसको लेकर कोई जवाब देते हुए दिखाई पड़ेंगे? क्या विनय रतन को मनाते हुए नजर आएंगे? और क्या विनय रतन आज़ाद की बातों को मानते हुए दिखाई देंगे? कई तरह के सवाल बन के आ रहे हैं और खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये जो सवाल हैं वो लगातार उठते हुए दिखाई देते हैं कि आखिर आज़ाद जो हैं क्या जवाब देना जरूरी नहीं समझते, क्योंकि उन्हीं की जो भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इतना बड़ा आरोप लगाते हैं, तो क्या उस आरोप के जवाब में चंद्रशेखर आज़ाद कोई बात सामने नहीं रखेंगे? तमाम तरह के सवाल हैं। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या वाकई में आने वाले दिनों में कोई बड़ा संग्राम भीम आर्मी संगठन या आज़ाद समाज पार्टी में होता हुआ दिखाई पड़ेगा, या फिर आज़ाद जो है विनय रतन को यहाँ पर मनाते हुए नजर आएंगे? देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि 2027 के चुनाव का मामला है। उससे पहले आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी संगठन जो है एकजुट, एक मुट्ठी में कैसे रह पाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल जो माहौल बना हुआ है उसको देखकर तो ऐसा लगता है कि संगठन के अंदर कहीं ना कहीं एक रोष है, एक दुख है, एक जरूर इस बात को लेकर जो दर्द छलक रहा है कि आखिर जो बड़े पुराने कार्यकर्ता हैं, जिन लोगों ने काम किया है, उनको आखिर इग्नोर क्यों किया जा रहा है? इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, कैसे समझते हैं? जरूर कमेंट करिए। फिलहाल के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप लगातार बने रहें। नमस्कार।